नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और स्वागत करती हूँ आप सभी का इंक पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी, डर का साया। इसे लिखा है मीरा सिन्हा जी ने। फाल्गुनी हर समय डरी और सशंकित रहती थी, अपनी बेटी अंशुमा को लेकर। आप क्या सोच रही हैं? यही ना कि उसकी बेटी किशोर हो गई होगी। एक किशोर पुत्री की माँ सशंकित, डरी और सहमी सी ही रहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी उसकी बेटी मात्र 3 वर्ष की है। और यद्यपि 3 वर्ष के बच्चे बहुत बोलने लगते हैं, खासतौर पर लड़कियां, पर वह अभी टूटे फूटे वाक्य बोल पाती है। उसके कम बोलने को लेकर फाल्गुनी उसे डॉक्टर के पास भी ले गई, पर डॉक्टर ने उसे मीठी झिड़की दे दी। आप लोग भी ना, आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप हर चीज को समस्या बना लेते हैं। हाँ, अगर अभी तक कुछ नहीं बोलती थी तो चिंता की बात थी। जाइए, आपकी बेटी खूब एक्टिव है। वैसे फाल्गुनी इस बात को लेकर चिंतित भी न थी, क्योंकि गोलू मोलू सी अंशिमा हर काम में उस्ताद थी और बोलने की कमी को वह संकेतों से पूरा कर लेती। वह तो जब से निर्भया का कांड दिल्ली में हुआ और उसकी जोरदार प्रतिक्रिया भी हुई, पर उसके बाद देश में बलात्कार की संख्या में वृद्धि ही हुई है। मासूम बच्चियां भी इसका शिकार होती रहती हैं, कहीं 3 वर्ष की बच्ची के साथ, कहीं 5 वर्ष की बच्ची के साथ। तब से फाल्गुनी पर डर का भूत सवार हो गया है। वह अंशिमा को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती, उसके साथ साथ लगी रहती है। अक्सर अगल बगल के अपार्टमेंट से लड़कियां आ जाती हैं, अंशिमा के साथ खेलती हैं, पर कहीं उन लोगों ने अपने घर ले जाने की बात कही, वह मना कर देती है। आधे घंटे भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। अगर कोई अजनबी पुरुष, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, बच्ची समझकर प्यार करने की कोशिश करता है, तब भी वह संदेह से भर जाती है और तुरंत अंशिमा को लेकर वहां से दूर चली जाती है। उसका पति आर्यन इस बात को देखते और मन में छुपे डर को भी समझते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं और फाल्गुनी को समझाते हैं, तुम अपने डर को लेकर साइको हो गई हो और अंशिमा को भी सामान्य जीवन व्यतीत नहीं करने दे रही हो। माना समाज में यह सब बढ़ गया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर नैतिकता समाप्त हो गई है। हर समय उसके पीछे साए की तरह कहाँ तक लगी रहोगी? इस तरीके से तुम उसको अन्य बच्चों से मिलने जुलने नहीं दोगी। उसके सहज विकास में तुम ही सबसे बड़ी अवरोधक बनोगी। आया के साथ उसे पार्क में जाने दिया करो। फाल्गुनी को लगा उसके पति सही कह रहे हैं। कहाँ तक वह पीछे पीछे लगी रहेगी? कल वह स्कूल जाएगी, कहाँ तक वह उस पर निगरानी रख सकेगी? क्या इसी वजह से वह उसे पढ़ाएगी लिखाएगी नहीं? और यही सब सोचकर अपने मन से इस डर को निकाल फेंकने की सोची और शाम को आया के साथ 1 घंटे पार्क में खेलने भेज दिया। उसे लगने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ है। हालांकि वह 2-3 बार बालकनी से खड़ी होकर जरूर देख लेती कि अंशिमा कहाँ है और आश्वस्त हो जाती। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। उसे लगने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ है। गिने चुने चंद लोगों की वजह से वह सारी दुनिया को बुरा समझने लगी। आज उसे अंशिमा को आया के भरोसे कई घंटे छोड़कर जाना पड़ा। वह कहाँ लेकर जाती? हॉस्पिटल का माहौल उस बच्ची के लिए ठीक होता? उसकी मौसा जी को रात में हार्ट अटैक आया था। वह आईसीयू में भर्ती थे, जहां मौसा जी एडमिट थे। वह हॉस्पिटल फाल्गुनी के घर से काफी दूर था। साथ ही रास्ते में ट्रैफिक जाम भी मिलता था। कम से कम हॉस्पिटल जाने, वहां रुकने और लौटने में 7-8 घंटे का समय लगना ही था। अभी कुछ समय पूर्व की बात होती तो चाहे कुछ भी हो जाता, वे अंशिमा को साथ लेकर जाती। पर आर्यन ने भी मना किया और उसे भी लगा कि अंशिमा को वहां ले जाना ठीक नहीं है। उसने अपने मन को पक्का किया और आया को तमाम निर्देश देते हुए अंशिमा को उसके सुपुर्द करके हॉस्पिटल चली गई। लौटते समय फाल्गुनी के मन में विचार आ रहा था, पता नहीं अंशिमा कैसी होगी। ठीक से तो रही होगी, आया को परेशान तो नहीं किया होगा। पता नहीं आया ने उसे समय से खाना खिलाया भी कि नहीं। जब से अंशिमा का जन्म हुआ है, वह इतनी देर उससे दूर कभी नहीं रही। वैसे एक बात अच्छी रही, आज तक वह जिस डर के साए में जी रही थी, वह एक बार भी उसके मस्तिष्क में नहीं आई। घर के नीचे पार्क में ही अंशिमा और आया मिल गई। अंशिमा तेज तेज रोए जा रही थी। उसने आया से पूछा, क्या हुआ? आया बोली, पता नहीं, अभी तक तो खेल रही थी, अचानक रोने लगी। उसने अंशिमा से कुछ पूछना चाहा, तभी उसकी पैंटी के पास से बहती हुई कुछ रक्त की बूंदें उसे दिखाई दी, जो उसके गोरे गोरे पैर पर फैल रहे थे। और अंशिमा दर्द दर्द कहकर रो रही थी। फाल्गुनी को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता नजर आया। पता नहीं उसकी मासूम बेटी के साथ क्या हुआ। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। आया से भी किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह जड़वत बैठी रही। तभी आर्यन ऑफिस से वापस आ गए। अंशिमा को रोती और फाल्गुनी को जड़ देखकर फाल्गुनी से पूछा, क्या हुआ? फाल्गुनी कुछ भी बोलने की स्थिति में अपने को नहीं पा रही थी।
उसने हाथ के इशारे से अंशिमा के पैर पर बहते रक्त को दिखाया। आर्यन ने अंशिमा को प्यार से गोद में लिया और पूछा, क्या हुआ बेटे? उसने अपनी पैंटी को नीचे खींचते हुए कहा, दर्द। आर्यन ने तुरंत उसकी पैंटी उतारी तो देखा उसके नाजुक अंग पर एक मोटा सा चींटा चिपका हुआ है, जिसके कारण रक्त की एक धार बह रही है। आर्यन ने उस चींटे को निकालकर फाल्गुनी को दिखाया। अंशिमा चुप हो गई, फिर फाल्गुनी को झकझोर कर बोला, हद हो गई है। बताओ, एक डर को तुमने अपने अंदर इतना बसा लिया है कि तुम्हें सच ही दिखाई देना बंद हो गया है। रस्सी को सांप समझ लेती हो। कितनी बार कहा है कि दुनिया इंसानों की बस्ती है। माना यहाँ कुछ दरिंदे प्रकार के इंसान भी रहते हैं, लेकिन इंसानों का प्रतिशत अभी भी अधिक है। अभी मैं ना आता, तुम अपने को काल्पनिक डर के साए में इतना जकड़ चुकी थी कि अंशिमा की तकलीफ की असली वजह क्या है वह जानने की कोशिश न की तुमने। और तुम्हारे इस डर की वजह से अंशिमा की जान भी जा सकती थी। यह तो कहो वह चीटा था। भगवान न करे अगर किसी और विषैले कीड़े ने काटा होता तो। इसीलिए कहता हूँ, इस डर के साए से बाहर निकलो, तभी देख पाओगी कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तो आप सुन रहे थे ये कहानी डर का साया, जिसे लिखा है मीरा सिन्हा जी ने। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।